अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही कुछ बहुत ही ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग इमेजेस निकल कर आई हैं Z10 ME की, जो कि पाकिस्तानी कलर्स में था। और ये जो सारी तस्वीरें हैं ये चाइनीज़ सोशल मीडिया ऐप वीबो के ऊपर वायरल हुई थी कल। तो इन्हीं के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इन पिक्चर्स का क्या मतलब है, इनमें क्या नई चीज़ें हैं, उन तमाम को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको सब्सक्राइब करने का नहीं कहूँगा, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर 5000 सब्सक्राइबर्स के मार्क को जो है अचीवेबल बनाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इस चीज़ को सपोर्ट करते रहेंगे, इस इनिशिएटिव को। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है, कई लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो ये है कि ये जो पिक्चर्स है वो रियल नहीं है, रियल हेलीकॉप्टर्स की नहीं है। ये एक CGI पिक्चर्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओरिजिनल हेलीकॉप्टर्स की। तो ये अभी रियल तस्वीरें नहीं है, इनको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। अब इसके बाद फिर एक सवाल उठता है कि ऐसे तो फिर कोई भी इन पिक्चर्स को बना सकता है, इनमें नया क्या है, क्यों इस चीज को इतना डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे इन पिक्चर्स को, इन मॉडल्स को कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर आप इस मॉडल के अंदर डिटेल्स को देखें, हर चीज एक ओरिजिनल Z10 ME से बिल्कुल मैच करती है, तो आपको लगेगा ये कहीं ना कहीं ऑफिशियल सोर्सेज से निकल आई है। मतलब कि जिस कंपनी को Z10 ME बनाती है, ये कहीं ना कहीं उस कंपनी से आउट हुई हैं पिक्चर्स, क्योंकि डिटेल्स जो है वो फिनोमिनल है और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हैं, और इसको कोई भी थर्ड पार्टी या फिर नॉन अलाइनिंग पर्सन जो उस कंपनी से बाहर हो, वो इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो 80 to 85% इस चीज की गारंटी है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये ऑफिशियल पिक्चर्स हैं Z10 ME की। ये जो डाउट है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे अगर आप अपने तौर पर कोई रिसर्च करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बाकी इन पिक्चर्स की बात करें तो इनमें एक जो काफी ज्यादा यूनिक चीज नजर आई वो इन हेलीकॉप्टर्स की कलर स्कीम थी। तकरीबन 3 के करीब जो पिक्चर्स हैं वो सामने आई हैं, जिनमें डिफरेंट कलर स्कीम थी। एक स्टैंडर्ड ब्लैक स्कीम थी, एक वाइट और ग्रे स्कीम है, और एक जो है वो येलोइश और ऑरेंज टाइप की कलर स्कीम है। तो ये जो कलर स्कीम्स है वो डिफरेंट टेरेन के हिसाब से या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से है। जैसे मिसाल के तौर पर जो येलोइश स्किन है वो डेजर्ट टेरेन में यूज की जाएगी, जो ग्रेइश और वाइट कलर स्कीम है उसको ज्यादातर माउंटेनस रीजन में यूज किया जाएगा, और जो ब्लैक है वो एज अ स्टैंडर्ड कलर स्कीम रहेगी। तो इसमें जो है वो कलर स्कीम जो है वो बेसिकली डिफरेंट टेरेन में जहाँ पर वो किसी हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन ऑपरेट करेगा, वहां पर उस हिसाब से वो कलर स्कीम उन हेलीकॉप्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि ये जो कलर स्कीम है ये क्या पाकिस्तान आर्मी एविएशन में भी इम्प्लीमेंट की जाती है या नहीं, क्योंकि पास में आप देखें AH-1F कोबराज को देख लें, उनकी एक वही डार्क ग्रीन स्कीम है जो कि स्टैंडर्ड स्कीम है, हर हेलीकॉप्टर के ऊपर वही है। उसको जो है हमारे ईस्टर्न फ्रंटियर पर भी यूज किया जाता है, मतलब कि डेजर्टस टेरेन में इंडिया के साथ, और उसी को ही वेस्टर्न फ्रंटियर पर मतलब कि माउंटेनस रीजन के साथ यूज किया जाता है। हाँ, ये है कि इसमें हमारे जो Mi-35s हैं और जो दूसरे जो स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इक्रिल जैसे, उनके ऊपर थोड़ी सी कलर स्कीम जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जो मेन स्टे हमारा अटैक हेलीकॉप्टर है वो एक ही कलर स्कीम को कैरी करता है, और इसमें ये चीज काफी ज्यादा बिलीव की जाती है कि जो हमारे Z10 ME होंगे उनमें भी डार्क ग्रीन कैमो की जो कलर स्कीम है वही देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान ने इसको प्राइमरीली जो है वो ईस्टर्न फ्रंटियर पर इंडिया के साथ डिप्लॉय करना है। तो हो सकता है जो स्क्वाड्रन्स LOC वाली साइड पे डिप्लॉयड होंगे उनकी जो कलर स्कीम है वो आप कह सकते हैं वाइट और ग्रेइश होगी, क्योंकि माउंटेनस टेरेन के साथ मैच करने के लिए। और जो स्क्वाड्रन जो हैं वो पंजाब और राजस्थान वाली साइड पे वर्किंग बाउंड्री के करीब डिप्लॉयड होंगे, उनकी डार्क ग्रीन भी हो सकती है, या फिर जो स्किनिश कलर की स्कीम है वो भी इन जो स्क्वाड्रन्स है जो मुल्तान में बेस्ड है या कहीं और किसी और बेस पर बेस्ड है, वहां पर उस कलर स्कीम के हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो कलर स्कीम वाला जो पहलू है वो भी इन हेलीकॉप्टर्स, जब ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान में फाइनली आएंगे तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि किस कलर स्कीम के हेलीकॉप्टर जो है वो हमें दिए जाते हैं या हम उनको ऑप्ट करते हैं। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज की बात करें इस हेलीकॉप्टर के अंदर, तो वैसे भी हम अपनी पिछली काफी ज्यादा वीडियोस में इसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको मेंशन कर चुके हैं कि कैसे ये जो हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म है ये किस्म की स्टैंड ऑफ एंटी टैंक रेंज प्रोवाइड करता है, जो कि इंडिया के अपाची के साथ तक भी नहीं आती। जिनको यहाँ पर नहीं समझ लगती उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अपाची जो है वो हेल फायर के साथ सिर्फ 12 या 13 किलोमीटर
तक एक टैंक को टारगेट कर सकता है, लेकिन Z10ME अपने एडवांस मिसाइल्स के साथ उसी टैंक को तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकता है, बिकॉज Z10ME के अंदर एक बेटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, साथ में बेटर मिसाइल्स है, और इन चीजों को फ्यूजन करने वाला जो फायर कंट्रोल सिस्टम है और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी कहीं ना कहीं अपाची से सुपीरियर है। इस चीज को आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही है कि Z10ME के जो नंबर्स हैं वो अपाची से ज्यादा इंप्रेसिव हैं। एक और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी Z10ME के साथ पाकिस्तान को मिलती है वो इनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी है। Z10ME के अंदर एक तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स को दिया गया है, साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अंदर रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी दिए गए हैं जो इसकी सर्वाइवेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स में आजकल सिर्फ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स आते हैं, इंक्लूडिंग अपाची में। इनमें रेडार वार्निंग रिसीवर नहीं होते। तो होता ये है कि जब भी कोई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इनके ऊपर लॉक करता है तो वार्निंग सिर्फ उस हेलीकॉप्टर को जाती है जिसके पास रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं। जिसके पास रेडार वार्निंग रिसीवर्स नहीं है उसको नहीं पता चलता जब तक कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्चुअली में मिसाइल को लॉन्च नहीं करता, जो कि फिर वार्निंग उसको देते हैं जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हैं जो आजकल अटैक हेलीकॉप्टर्स में आम है, वो वार्निंग उस टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन Z10ME के अंदर रेडार वार्निंग रिसीवर्स होने का एडवांटेज ये है कि जैसे ही सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपको लॉक करने की कोशिश करेगा, वार्निंग हेलीकॉप्टर को उसी टाइम पहुंच जाएगी और वो एवेसिव एक्शंस अपने शुरू कर देगा आने वाले मिसाइल से बचने के लिए। तो ये चीज एक तो उसको बेटर सिचुएशन अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ उसको इवेड करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए ज्यादा टाइम प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू वो हेलीकॉप्टर्स जिनके अंदर सिर्फ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हैं। तो ये चीज भी Z10ME के अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि आजकल मॉडर्न कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और इसको हेल्प करेगा ज़्यादा देर तक सर्वाइव करने में। तो ओवरऑल Z10ME की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अगर हम बयान करने चलें तो वीडियो जो है वो आधे घंटे से भी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड Z10 और Z10ME के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ का जंप है या कैपेबिलिटी अपग्रेड है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा इमेंस। इसके पीछे यही रीज़न है कि 2014 में जब पाकिस्तान को Z10 जो है ऑफर हुए थे, पाकिस्तान ने तब रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन अब जब Z10ME ऑफर हुए हैं तब पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि कैपेबिलिटी जंप बहुत बड़ा है। एक तो 2014 से 2024 तक चाइना ने भी बहुत एडवांसमेंट की है और वो एडवांसमेंट जो डायरेक्टली सिस्टम्स के अंदर है उसको उन्होंने Z10ME के अंदर पुट किया है और नजर आता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चंस है तो आप काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।